उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी तपिश शुरू हो गई है, क्योंकि मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पर पहुंचे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल गर्मा गया। संघ प्रमुख आरएसएस भले ही पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए आए हों, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस दौरे के सियासी मायने अलग ही निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें, मोहन भागवत के 3 दिन के लखनऊ प्रवास को विशुद्ध रूप से आरएसएस के कार्यक्रम से जुड़ा बताया जा रहा है। प्रशिक्षण वर्ग में बौद्धिक निर्देशन के साथ साथ संघ के शताब्दी वर्ष और अलग अलग अभियानों की समीक्षा करेंगे। लेकिन संघ प्रमुख की इस यात्रा ने प्रदेश की सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश को देश की सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आरएसएस की भूमिका हमेशा से एक साइलेंट किंग मेकर और ग्राउंड इंजीनियर की रही है। भले ही संघ खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन बीजेपी के लिए जनसंघ के दौर से ही सियासी रण में वो मददगार बनता रहा है। 2017 और 2022 में बीजेपी को मिली जीत में संघ का रोल भी काफी ज्यादा अहम रहा है। ऐसे में 2027 से पहले मोहन भागवत एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं। लखनऊ के दौरे पर मोहन भागवत। आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के लिए लखनऊ में हैं और निराला नगर में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में ठहरे हैं। वो मंगलवार तक लखनऊ में ही रहेंगे। लखनऊ में संघ का अवध, गोरक्ष, काशी और कानपुर प्रांत के स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। इस दौरान मोहन भागवत प्रशिक्षण वर्ग में बौद्धिक निर्देशन के साथ साथ संघ के शताब्दी वर्ष और अलग अलग अभियानों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि मोहन भागवत पूर्वी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठकों में शताब्दी वर्ष के तहत चल रहे गृह संपर्क अभियान, हिंदू सम्मेलनों के साथ साथ अलग अलग अभियानों के अलावा शाखा विस्तार पर भी चर्चा करेंगे और आगे के अभियानों और कार्यक्रमों को लेकर निर्देशन देंगे। हालांकि संघ प्रमुख अपने प्रवास के दौरान किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारियों, सरकार के प्रतिनिधियों और संघ के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हो सकते हैं। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम से होगी मुलाकात। संघ प्रमुख मोहन भागवत से लखनऊ प्रवास के दौरान सरकार और बीजेपी नेता मुलाकात करने के लिए भी पहुंच सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के कई बड़े मंत्री मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुके हैं। सरकार और बीजेपी संगठन के तमाम अहम लोग संघ प्रमुख से मिलने के लिए निराला नगर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सरकार के कामकाज और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। ऐसे में वो प्रदेश के राजनीतिक हालात की भी जानकारी ले सकते हैं और जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी देखा गया है कि संघ प्रमुख लखनऊ पहुंचे हैं तो सरकार से लेकर संगठन तक के लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचते रहते हैं। ट्रिपल एस मॉडल से सत्ता की हैट्रिक। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रचारकों और प्रमुख पदाधिकारियों से प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में भी फीडबैक लेंगे। बीजेपी संगठन और सरकार के प्रमुख पदाधिकारियों से मुलाकात में संगठन और सरकार के बीच में समन्वय के मुद्दों पर भी बात हो सकती है। इसे ट्रिपल एस मॉडल के रूप में भी देखा जाता है। ये मॉडल पूरी तरह सरकार, संगठन और संघ के 3 स्तंभों पर आधारित माना जाता है। संघ विचारधारा और अनुशासित कैडर नेटवर्क देता है। बीजेपी का संगठन चुनावी लामबंदी और राजनीतिक रणनीति संभालता है, जबकि सरकार अपने कामकाज और योजनाओं के आधार पर जनता के बीच में संदेश पहुंचाती है। ये तीनों जब एक ही दिशा में काम करते हैं तो बीजेपी की चुनावी मशीनरी काफी ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। 2014 के बाद बीजेपी की चुनावी जीत में इस मॉडल की भूमिका को लेकर चर्चा भी होती रहती है। यूपी संघ बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला। दरअसल उत्तर प्रदेश संघ की सियासी प्रयोगशाला भी रही है। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरे देश में महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद संघ के तत्कालीन सर संघचालक बाला साहब देवरस की रणनीति के तहत संघ परिवार विशेषकर विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन की कमान संभाली। संघ ने इस आंदोलन के जरिए उत्तर प्रदेश के बिखरे हुए हिंदू समाज को एक वैचारिक सूत्र में पिरोया। संघ के कार्यकर्ता
शिला पूजन और गांव में राम ज्योति यात्राओं के जरिए घर घर दस्तक दी। इस वैचारिक जमीन पर राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिला। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और कल्याण सिंह के उभार के साथ 1991 में पहली बार हब यूपी में सरकार बनी। 2002 से 2012 के बीच में उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार कमजोर हो रही थी और तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले संघ ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। संघ नेतृत्व के साथ सीएम योगी का संवाद। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ नेतृत्व के बीच में लगातार संवाद का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पिछले साल नवंबर में योगी ने अयोध्या में संघ प्रमुख मोहन भागवत से करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की थी। इसके बाद इस साल फरवरी में लखनऊ में भी दोनों के बीच में मुलाकात हुई। इसके अलावा नवंबर में भी संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने लखनऊ में राज्य के मंत्रियों के साथ अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकें भी की थी। क्षेत्रीय बैठक के बाद मोहन भागवत अब उत्तर प्रदेश की राजधानी पहुंचे हैं तो सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। ऐसे में निश्चित रूप से संगठन, संघ और सरकार के बीच में बेहतर तालमेल बैठाने की रणनीति बन सकती है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।